नमस्कार गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है पंजाब पुलिस कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस का, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, ठीक है, किसी एक पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट के पूछ लिए गए थे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 मार्क्स का जो है वो आपका मैथ आने वाला है कांस्टेबल के एग्जाम में, और चैप्टर गिन के 7 हैं, 7 और 8, तो 8 चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आने हैं, तो किसी एक चैप्टर में से तो 4-5 क्वेश्चन डालने ही वाला है। तो ठीक है, तो हर एक चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिए। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही होने वाले हैं। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ये रहा हमारे सामने। आपको दिया गया है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। पहली चीज तो ये है कि आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, एंड आई होप आपको फॉर्मूले पता होंगे क्योंकि एग्जाम को अभी 10-12 दिन ही बचे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, PRT डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100। उसके बाद अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो प्रिंसिपल प्लस इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको चीजों को पहले पिक करना है, क्या क्या चीजें आपके पास हैं। उसने बोला दस वट सम का मतलब आप इसको पंजाबी में पढ़ लेना। वहां पे उसने बोला 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 150 रुपया, 150 रुपीज। उसके बाद उसने बोला 6 महीने के लिए, टाइम जो है वो क्या है? 6 मंथ है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है? रेट। तो रेट क्या दिया गया है आपको? रेट दिया गया है 4%। ठीक है, पहली चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपको देखना होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे को साल का दिया गया है कि महीने के हिसाब से दिया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां देखो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे 4% पर एनम। एनम का मतलब साल, तो साल का 4% लगेगा। अब जब साल का 4% लग रहा है तो इसका मतलब 6 महीने का कितना लगेगा फिर? क्योंकि टाइम तो 6 मंथ ही है, तो 6 महीने का क्या लगेगा? 2% लगेगा। तो इसलिए आपने करना क्या है, माइंड में रख लीजिए, कभी भी टाइम आपका मंथ में दिया हो, टाइम अगर आपका मंथ में दिया हो तो आपने उसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से। जैसे यहाँ पे 6 मंथ दिया है तो आपने इसको 12 से डिवाइड करना है, तो ये आपकी वैल्यू बनेगी हाफ, 1/2। ठीक है, हमने इसको साल में चेंज कर लिया है, 6 महीने का मतलब आधा साल। गॉट इट? ऐसे ही अगर टाइम आपको डेज में दिया हो, कई बार डेज में भी दे देता है, तो डेज में दिया हो तो आपने 365 से डिवाइड करना है फिर। ठीक है, 365 से। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? प्राप्त करने के लिए कितने रुपए, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, मेनली कुछ बच्चों को ना यही प्रॉब्लम रहती है, उनको ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है। अब माइंड में रखिए प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल है जो मनी आपको इंटरेस्ट कमा के देगी। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे बैंक है, बैंक ने मेरे को 10,000 का लोन दिया, तो वो जो इंटरेस्ट कमाएगा किसके ऊपर कमाएगा? 10,000 के ऊपर। तो जिसके ऊपर पैसे कमाए जाते हैं वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जो मैंने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया वो प्रिंसिपल मनी हो जाएगी, उसके ऊपर कमाए जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मनी कमाएगी, 10,000 था, मान लीजिए मैंने बैंक को 11,000 दिया, तो 1,000 फालतू दिया, वो 1,000 क्या है? इंटरेस्ट दिया है मैंने। ठीक है, और 11,000 क्या है? अमाउंट की टोटल मिला के, प्रिंसिपल जो मैंने वो लोन लिया था प्लस जो इंटरेस्ट बना, उन दोनों को मिला के जो बनेगा वो अमाउंट बन जाएगा। तो ये फर्क होता है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट में। अब यहां पे आपको प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे को निकालना है, रेट मेरे को दिया है 4 और टाइम मेरे को दिया है 6 मंथ, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्या बन गया? हाफ बन गया, और डिवाइड बाय 100 करना है, नीचे 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है? 150। अगर ये 150 है तो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 है, 1/2 इधर आके 2/1 बन जाएगा, और ये 4 है, 4 तो जाके क्या बन जाएगा? 1/4, उल्टा हो जाएगा। तो यहां से रेट ऑफ, जहां से प्रिंसिपल आपका निकल आएगा। अब यहां से 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये आपका इधर कैंसिल होगा 75, तो 75 इंटू 100, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 7500, ऑप्शन बी। क्लियर है? फॉर्मूला माइंड में रखिए और देखिए क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं, उसको वहां पुट कीजिए और बाकी जो आंसर आपको चाहिए वो निकाल लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। माइंड में रखना, टाइम मंथ में होगा 12 से डिवाइड करना है, डेज में होगा 365 से डिवाइड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 आपको दिया है सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252 इन 2 ईयर एंड 3 मंथ। सबसे पहले आप ये सोचिए 1600 क्या है? सम ऑफ रुपीज मतलब ये आपको इंटरेस्ट कमा के देता है इतना, तो इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको दिया गया है 1600। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट है 252।
टाइम आपको दे दिया गया है कि टाइम जो है वो है 2 साल 3 महीने। 2 साल तो साल तो ठीक है, 3 महीने को आप क्या करोगे, चेंज करोगे साल में। मैंने बताया था अभी मंथ में होगा तो 12 से डिवाइड करोगे कि 2 साल प्लस 3 महीने। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो ये बनेगा 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 ये होगी टाइम की वैल्यू। क्वेश्चन में उसने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट वो आपको दिया हुआ है 252, फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल, वो आपको दिया हुआ है 1600, रेट हमको फाइंड करना है और टाइम कितना है 9/4 और नीचे क्या आएगा 100, तो 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा 16, ये बना 36 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर हो रहा है मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 252 डिवाइड बाई 36। अब इसको कैंसिल कर लीजिए आप, 6 के साथ कर लीजिए, 6 के 36, 6 के 24 और 6 दूनी 12, फिर 6 के साथ 7, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 7% जो है वो आपका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट, क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3, तो जो मैंने बात अभी आपसे की थी डेज वाली, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको क्या दिया है, तुषार बोरोड मतलब उसने लोन लिया है कितना 12,000 का। तो जो मनी लोन ली जाती है या किसी को दी जाती है वो हमारा होता है प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 15% पर है ना। अब टाइम देखो क्या दिया उसने, 13 जनवरी 1987 से लेके 8 जून 1987 तक। ठीक है, तो टाइम उसने दिया है 13 जनवरी से लेके 8 जून तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां दिन काउंट करने, कितने दिन बने जनवरी महीने में। अगर मैं काउंट करूं जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, बट 13 तो हो चुके हैं। अगर 13 हो चुके हैं तो पीछे कितने बचे मेरे, 18 दिन बचे। ठीक है, जनवरी के 18 दिन रह गए, क्योंकि 13 दिन ऑलरेडी हो चुका है, मैंने 13 जनवरी से स्टार्ट करना है उसको। उसके बाद बात करेंगे फरवरी, तो फरवरी में 28 और 29 दोनों में से कोई एक होते हैं। अब 87 दिया है तो 87 1987 ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप वाले में 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब लीप कैसे पता लगता है, अगर ये नंबर 4 से कट जाए तो ये लीप है, 4 से नहीं कटा तो लीप नहीं है। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं लीप ईयर की, हमको उतना डीप में नहीं जाना है। आप माइंड में रखिए 4 से कट गया तो ये लीप होगा, बट ये 4 से नहीं कटता इसके लीप नहीं है, इसके दिन कितने होंगे 28 होंगे। ठीक है, फिर मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं 31। फिर अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होंगे 30। फिर मई, मई में कितने दिन होंगे 31। और जून की अगर बात की जाए तो हमको कौन सी डेट तक जाना है 8 जून तक। इनको आप कीजिए प्लस, 8 8 16, 16 और 1 17, 17 1 18, 17 और 1 18, 18 और 8 26, बच के 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 146। ठीक है, इतने दिन बने। और मैंने आपको बताया था अगर डेज में होगा तो आपने उसको क्या करना होता है 365 से डिवाइड करना होता है। गॉट इट, 365 से। अब यहां पे आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, द अमाउंट पेड बाय तुषार टू द मनी लेंडर। अमाउंट मतलब अमाउंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहां पे मैं टाइम की वैल्यू यहां लिख लेता हूं कि हमारी सॉरी स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाए। तो टाइम हमारा बना 146 डिवाइड बाय 365। ठीक है, अब मैं नीचे इसको इरेज कर देता हूं। तो आप डेज काउंट कर लीजिए, डेज काउंट करने के बाद उसको 365 से डिवाइड कर लीजिए, वो आपकी हो जाएगी टाइम की वैल्यू। अब जब टाइम की वैल्यू आ चुकी है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल जो कि आपको दिया गया है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है 15%, टाइम जो हमने लेना है 146 डिवाइड बाय 365 लेना है और इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15। ठीक है, अब 73 का डबल है ये 146, तो 73 2, अब 2 3 6, 6 2 12, तो ये आपका आ गया 72। ठीक है, 720, तो 720 रुपए जो है वो आपको मिला है सिंपल इंटरेस्ट। हमको निकालना है क्वेश्चन में अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपको क्या दिया गया है 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या दिया गया 720, इनको ऐड करोगे तो 12,720 रुपए ये होगा अमाउंट। ऑप्शन सी, गॉट इट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल में ऐड किया, वो बन गया हमारा अमाउंट। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारा इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाय ₹42। कहने का मतलब क्या है उसका कि 5% इंटरेस्ट लगना है अगर 3 साल का काउंट किया जाए और 4 साल का काउंट किया जाए, तो दोनों के बीच जो फर्क आएगा वो कितना आएगा 42 रुपीज का आएगा। ठीक है, किसके बीच फर्क आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में फर्क आएगा। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं 3 साल का। 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा प्रिंसिपल
रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को 5 दिया हुआ है, टाइम 3 साल में लेके चल रहा हूं, डिवाइड बाय 100, तो इतना बना इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं 4 साल की, 4 ईयर की, तो 4 ईयर की बात करूं तो प्रिंसिपल तो पता नहीं मेरे को, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही लगना है, टाइम जो है वो 4 साल है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 साल का। उसने बोला इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 42 है, इसका मतलब 4 साल, 5 इंटू 4 20 हो गया, तो 20p डिवाइड बाई 100, इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं 15p, ठीक है, ये 5 इंटू 3 15 हो गया, डिवाइड बाय 100, तो मेरा किसके इक्वल आएगा, 42 के इक्वल आएगा। समझ गए, क्योंकि 4 साल में से 3 साल वाला माइनस करूंगा ना, क्योंकि 4 साल का इंटरेस्ट ज्यादा होगा ऑब्वियसली 3 साल वाले से, तो 4 साल में से 3 साल का माइनस किया, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 42 का। अब इन दोनों को माइनस करोगे, ये आपका आएगा 5p डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 42। अब इसको कैंसिल करोगे 2 के साथ, तो ये 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी 840, ठीक है, प्रिंसिपल 840 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आपको क्वेश्चन ये थोड़े समझने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मतलब माइनस, अगर वो बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट का टोटल, तो फिर मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया होगा वैसे ही आपको सोच के चलना पड़ेगा। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर एंड टू ₹568 इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन के कंसेप्ट में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिंपल आपको इसका मेथड बताता हूं, आप क्वेश्चन माइंड में रख लीजिए। आपको दिया गया है 5 सालों में इतना हो जाता है, 7 सालों में इतना हो जाता है, तो ये क्या है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट टू मतलब इतना बन जाता है, तो बन जाना मतलब ये अमाउंट हो गया आपका। तो आपको अमाउंट दिया गया है, ठीक है, 5 साल का कितना है 520, और आपको अमाउंट दिया गया है 7 साल का 568, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 5 साल का, ये आपको दिया गया है 520, फिर आपको दिया गया है प्रिंसिपल प्लस 7 साल का, ठीक है, इंटरेस्ट अब 7 साल का लगेगा तो 568। आपने फिर इन दोनों को कर देना है माइनस, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे यहाँ से प्रिंसिपल कट जाएगा, 7 साल में से 5 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2 साल का इंटरेस्ट, और इधर भी दोनों को माइनस करते हैं तो वैल्यू आपकी आएगी 48। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो क्या आ गया, मेरा 48 आ गया। क्वेश्चन में मेरे को निकालना है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल क्या होगा। अब एक चीज है, मैंने आपको बताया था अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला होता है। अगर मेरे को यहां से प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, है ना, यही करना पड़ेगा, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अब अमाउंट अगर मैं 4 साल का लूंगा तो इंटरेस्ट भी 4 साल का होना चाहिए, कि मैं अगर मैं बोलूँ 4 साल का मेरा 11,000 बन गया देने वाला, ठीक है, और इंटरेस्ट लगा 2,000, तो इसका मतलब मैं 11,000 में से 2,000 निकालूंगा तो मेरे को पता लगेगा मैंने 9,000 रुपये का लोन लिया था। क्लियर है, टाइम सेम होना चाहिए। यहां पे देखिए मेरे पास इंटरेस्ट है 2 साल का 48, बट मेरे पास अमाउंट 5 साल है और 7 साल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 5 बनाऊंगा कि 2 साल का इंटरेस्ट अगर 48 है तो 1 साल का कितना होगा, 2 साल का 48, तो 1 साल का क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 24 हो जाएगा। तो अगर 1 साल का 24 है तो 5 साल का कितना होगा, अगर 1 साल में 24 तो 5 साल में इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 हो जाएगा, 120, ठीक है, 5 साल का 120। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मेरा प्रिंसिपल निकालने का कि अमाउंट मैं लूंगा 5 साल वाला 520 माइनस इंटरेस्ट भी 5 साल वाला, तो ये मेरा आंसर आएगा 400, जो कि आपको दिया है ऑप्शन ए। समझ गए आप कि आपको पहले टाइम सेम करना है। पहले मैंने दोनों को माइनस किया, वहां से प्रिंसिपल निकल गया, मेरे पास बचा 2 साल का इंटरेस्ट। अब 2 साल का इंटरेस्ट तो है बट अमाउंट मेरे पास 5 साल और 7 साल का है, तो मैंने पहले सिंपल इंटरेस्ट को 5 साल बनाया, 2 साल का 48 तो 1 साल का 24 और 5 साल का 120, तो वहां से उसको मैंने माइनस किया तो मेरी वैल्यू आ गई 400। आप इसको 7 भी बना सकते हो, अगर आप इसको 7 बनाओगे 7 से मल्टीप्लाई करके तो फिर ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, 568 में से माइनस करना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा आपका 400। क्लियर, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं लास्ट 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कौन सा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, कुछ अमाउंट पे एट अ सर्टेन एनुअल रेट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी नहीं दिया। ये आपको दे दिया 16/25 ऑफ द सम मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। वो क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो 16/25 है, किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है, सम का, प्रिंसिपल का, ये सिंपल इंटरेस्ट है। उसने बोला इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट, जो रेट परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टाइम इन ईयर भी इक्वल, वो कह रहा है आर और टी ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, और ये मेरा किसके इक्वल है,
16/25 पी के इक्वल, यहाँ से पी और पी मेरे कट जाएंगे। अब उसमें बोला आर और टी ये दोनों बराबर हैं। जब आर और टी दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को क्वेश्चन में निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। तो फिर आर, टी की जगह पे मैंने आर लिख दिया, 100 को मैं उधर ले जाता हूँ, 16/25, 100 को मैं उधर ले गया, तो ये आपका कट जाएगा 4 के साथ, तो ये आपकी बन जाएगा 16 × 4 64। तो इधर आपका बन गया आर स्क्वायर 64। तो आर 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 8%, ऑप्शन ए। समझ गए। आपको उसने बोला था जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 16/25 है, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर दिया प्रिंसिपल का 16/5। फिर वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल दोनों साइड थे वो कट गए मेरे। उसके बाद आर और टी उसने बोला बराबर है, मेरे को निकालना था रेट, तो मैंने टी की जगह पे आर पुट कर दिया, वहां से मैंने निकाल लिया आर 8%। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के कि ए वन लाइनर जो होते हैं, एक लाइन में दे दिया, आपको समझना है उसमें क्या करना है। ये रेशियो किसकी है, ये रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट की। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल अगर मेरा 10x है तो अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेशियो 10 है, इसकी 12 है, तो उसको 10x मानूंगा तो वो 12x हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा मेरा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कि जितना अमाउंट है 12x उसमें से मैं 10x निकालता हूं, तो 2x जो है वो मेरा हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, 10 रुपए अगर मैंने लोन लिए हैं और 12 रुपए वापस करना हूं तो फिर कितना इंटरेस्ट दिया मैंने, 2 रुपए इंटरेस्ट दिया। सेम चीज यहाँ पे थी, 10x का मैंने लोन लिया है तो 12x वापस कर रहा हूं, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना दिया मैंने, 2x का। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2x के बराबर, और प्रिंसिपल मेरा कितना है 10x, तो यहां मैं लिख दूंगा 10x। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, और टाइम मेरे को दिया हुआ है कितना है 1 ईयर, तो यहां पे टाइम की जगह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2x। अब फिर से x और x इधर से कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 मेरी कैंसिल हो जाएगी, 10 उधर 2 से याद मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। कई बार क्वेश्चन में क्या देता है, वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो दे देता है, तो जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो देगा तो इसका मतलब ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो फिर सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा, फिर मेरे को दोनों को माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को माइनस मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालना था और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था, इसलिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% चांसेस हैं आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको दिया है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 12 ईयर, कोई मनी 12 साल में डबल हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। क्वेश्चन माइंड में रख लीजिए, मैं आपको कंसेप्ट में नहीं लेके जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, सीधा मैं आपको इसका मेथड बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई मनी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो, तो आपने क्या करना है, सीधा एक शॉर्टकट लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में m-1 डिवाइड बाई टी, बस ये एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला आपने लगा देना है। यहां पे आपके माइंड में आएगा m क्या है, तो m जो है, m मेरा है मल्टीपल। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मनी मेरी डबल होती है तो मैं m की वैल्यू लिखूंगा 2, अगर मनी मेरी ट्रिपल होती है तो मैं m की वैल्यू लिखूंगा 3। ठीक है, तो ये मेरा m है। क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको दिया है 100, मनी क्या हो रही है मेरी डबल हो रही है, तो m की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 लिख दूंगा -1, और टाइम कितना है 12 साल, तो नीचे मेरा आ जाएगा 12। अब 2 में से 1 माइनस होंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर तो 100 आ गया, नीचे मेरा 12 आ गया, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 3 4 25 25/3, 25/3 का मतलब 3 8 24, 8 से कटेगा 1 बच गया, तो 8 1/3%, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। गॉट इट। ऐसे क्वेश्चन आने के मैंने आपको पहले ही बोला चांसेस हैं, तो आप इसको माइंड में रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा, बस ये शॉर्टकट लगाना है, r इज इक्वल टू 100 m-1 डिवाइड बाई टी। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे टाइम दे दिया ना, कई बार क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रेट दे देगा और टाइम निकालने को बोलेगा, तो कोई फर्क नहीं है, अगर आपको रेट दे देगा तो ये रेट जो है इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, उधर टी चला जाएगा, इधर आर आ जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पार्ट ऑफ ₹1500 वाज लेंट एट 10% पर एनम एंड रेस्ट एट 7% पर एनम। ठीक है, उसने 1500 का कुछ हिस्सा 10% पे दे दिया और बाकी जो बच गया वो 7% इंटरेस्ट पे दे दिया। टोटल इंटरेस्ट जो उसको इकट्ठा हुआ 3 साल का, वो कितना इकट्ठा हुआ 396। ठीक है, 396। द सम लेंट एंड 10% वाज, तो 10% पे जो हिस्सा दिया है वो कितना है। इसका मैं सीधा आपको मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया, 10% का दिया, तो आपने 1500 का निकाल लेना 10%। 10% निकालोगे ये आपका आएगा 150। ठीक है, पहला स्टेप ये। फिर दूसरा 7% पे दिया तो आपने 1500 का ही निकाल देना है 7%, तो ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 105।
ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कितने साल का है, 3 साल का, तो आप यहाँ पे लिखो कि 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो 396 बनता है। फिर 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल का आपका कितना होगा, 396 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 132। अब आपने क्या करना है, ये एक हिस्सा मेरा 10% का है, एक हिस्सा मेरा 7% का है। 10% वाला मेरा कितना बना 150, तो उसके नीचे 150 लिख लूंगा, और इसके नीचे, ठीक है, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ, तो ये 7% वाला मेरा कितना बना 105, ठीक है, और दोनों को मिला के कितना 132, तो ये बीच में लिख दूंगा मैं 132। अब इन दोनों का डिफरेंस आपने इधर लिखना है, दोनों को माइनस करके इधर लिखना है, तो वैल्यू आपकी 18 आएगी। इन दोनों को माइनस करके इधर लिखना है तो 27 आएगी। आपने इसकी बना लेनी रेशियो, 9 से कटेंगे, 9 3 27, 9 3 18, 3:2 मेरी बन गई रेशियो। मेरे को कौन सा हिस्सा चाहिए, 10% वाला, तो 10% की रेशियो क्या है 3 की। रेशियो की वीडियो आप देख लीजिए कैसे हम डिवाइड करते हैं, उसमें मैंने ब्रीफली बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जिसका निकालना होता है आपने उसी की रेशियो लेनी होती है। 10% का निकालना है तो 10% की रेशियो 3। नीचे हमेशा रेशियो का टोटल आता है कि 3 + 2, तो नीचे हमारा आएगा 5, नीचे हमेशा रेशियो का टोटल, और इनटू जो मेरी टोटल मनी थी 1500, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली 3 × 3, तो 900 रुपया जो है वो दिया गया था 10% पे, पहला ऑप्शन 900। गॉट इट, क्लियर है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 10% दिया, 1500 का 10% निकाला, 7% निकाला, उन दोनों को एक साइड पे लिख लिया, और फिर हमने जो 396 3 साल का है उसको 1 साल का निकाला, एक, ठीक है, माइंड में रखना 1 साल का ही निकालना है, 1 साल का निकाल के वो मैंने बीच में लिख दिया, दोनों का डिफरेंस लगाया, मिक्सचर एलिगेशन मेथड बोलते हैं हम इसको, मिक्सचर एलिगेशन लगा के मैंने वहां से 10% का निकाल लिया। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। आपको खुद दिया है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 ईयर एट 5% पर एनम। क्वेश्चन आप माइंड में रख सकते हो, इस क्वेश्चन को माइंड में रख लीजिए कि आपको उसने बोला है कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी, मेरा जो लोन हो चुका है देने वाला 6450 हो गया है 4 साल के अंदर 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन रखिए माइंड में, और एक फॉर्मूला इसका कर लीजिए याद, आपका आंसर वहां से सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का आपने सीधा एक फॉर्मूला यूज करना है। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला लगाना है आपने, फॉर्मूला है 100A डिवाइडेड बाय 100T प्लस RT इंटू T-1 डिवाइड बाय 2। बस ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। 100A का मतलब है अमाउंट, डिवाइड बाय 100T, T का मतलब टाइम, प्लस RT, R मतलब रेट, T टाइम, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन है। A मतलब अमाउंट जो हो गया देने वाला कितना हो गया है 6420, तो 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 50, नीचे 100T, टाइम कितना है 4 साल, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ब्रैकेट में T 4 - 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 कट जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4, ऊपर वैल्यू आपकी आ गई 64530 आ जाएंगी, नीचे ये बन गया आपका 400, ठीक है, प्लस देखो 5 दूनी 10, यहाँ क्या बचेगा 4 - 1 3, 10 × 3 30, तो ये आपका बन गया 430, तो 645,123 डिवाइड बाय 430। अब 1 0 1 0 कैंसिल, अब ये कटेगा तो 43 से कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं, तो ये आपका मेरे ख्याल से 15 से कट जाएगा, 1 और 5 साथ में 2 0, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1500। क्लियर है। अगर आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 100A ओवर 100T प्लस RT इंटू T-1 डिवाइड बाय 2। वहां पे सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपने वो पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। ओके, क्लियर है। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने जो जानकार हैं, जो अपने नोन हैं, जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।